जिस पर्सनैलिटी से आपको मिलवाऊंगी उनको देख करके ना, उनको सुन करके बिल्कुल आपका जो भी डाउट्स होंगे अंदर, जो झिझक होगी, हेजिटेशन होंगे, वो सभी खत्म हो जाएंगे। बिकॉज जैसा कि मैंने आपको पहले ही बताया कि आज उड़ान विमेंस वेबिनार है। आज ये जो वेबिनार है स्पेशली डेडिकेटेड है उन महिलाओं के लिए जो प्रोग्रेसिव हैं, जो कुछ करना चाहती हैं। इसके साथ साथ यहाँ पे जितने भी हमारी ऑडियंस बैठी हुई जो फर्स्ट टाइम इस प्रोग्राम को देख रहे हैं, वो अपने लिए तो स्टार्ट कर ही सकते हैं। इसके साथ साथ अपनी बहनें, अपनी माओ के लिए, अपनी वाइफ के लिए स्टार्ट कर सकते हैं और इस बिजनेस को बहुत ही बड़े तरीके से कर सकते हैं। सो फ्रेंड्स, एक बार फिर से मैं थैंक्स करना चाहूंगी कांझा मैम को। और अब आप सभी, अब मिलने की बारी है उन सभी गर्ल्स से, उन सभी स्पीकर से। आपने पास में देखा होगा कि बहुत सारी गर्ल्स वहां पे पास में है। और माय डियर फ्रेंड्स, मैं बताना चाहूंगी जब उन्होंने इस यूज ऑफ अपॉर्चुनिटी में स्टार्ट करा तो कोई एकदम नॉर्मल पर्सनालिटी थे, और जब उन्होंने स्टार्ट करा तो उनको बिल्कुल भी कुछ इस सिस्टम के बारे में, बिजनेस के बारे में बिल्कुल कुछ नहीं पता था। सॉफ्ट स्किल क्या होती है, जैसा मेरी लाइफ में हुआ, बिल्कुल किसी को नहीं पता था। लेकिन आज वो यूज ऑफ अपॉर्चुनिटी के साथ स्टार्ट करके उन्होंने लॉकडाउन के पेंडेमिक में स्टार्ट करा और बहुत ही तेजी से ड्यू सॉफ्ट में रॉक कर ही रही है। इसके साथ साथ उड़ान टीम को आज मतलब एकदम रॉक करके आज आगे ले जा रही है, इसका नेम आगे ले जा रही है। सो माय डियर फ्रेंड्स, मुझे नहीं लगता अभी हमें और वेट करना चाहिए। अब हम चलते हैं, उन लोगों से मिलते हैं जिन्होंने आज कहते ना मर्दों को भी मात दी है वर्क करने के लिए। लोग एक्सपेक्ट करते हैं अपने बेटों से, अपने पति से, अपने पिता से, लेकिन माय डियर फ्रेंड्स आज ये लड़कियां आज अपने फैमिली के लिए प्राउड करा रही है, अपने पेरेंट्स को प्राउड करा रही है, फील करा रही है, और उसके साथ साथ आज खुद सेल्फ इंडिपेंडेंट है और साथ ही साथ लोगों को भी अपॉर्चुनिटी दे रही है कुछ अच्छा करने के लिए, अपनी लाइफ में कुछ बड़ा करने के लिए। सो माय डियर फ्रेंड्स, विदाउट टेकिंग टू मच टाइम, चलिए हम उनसे मिल लेते हैं। सो फर्स्ट आई वुड लाइक टू कॉल a very youngest speaker who is none other than Miss Shreya Singh from Mirzapur. मिल जाए जो आसानी से उसकी ख्वाहिश किसे है, मिल जाए जो आसानी से उसकी ख्वाहिश किसे है, अरे जिद तो उसकी है जो मुकद्दर में लिखा ही नहीं है। So hello everyone, this is your friend Shreya Singh, live connected to Mirzapur city से। I study in class 7th standard. With my school study, I am increasing my soft skill in most fast industry MS Usoft, and I would like to thank my God and parents who bringing me this beautiful work, and especially thanks to my all senior applied and respected engineer Vinay Kumar Maurya sir, who support and encourage me every time. And my dear friends, बात करते हैं तो मैंने Usoft को क्यों ज्वाइन किया, क्योंकि मुझे चाहिए थी एक वर्ल्ड क्लास एजुकेशन, एंड बिकॉज मेरी स्कूल कॉलेज बंद हो चुकी थी एंड मेरी पढ़ाई बिल्कुल डिस्टर्ब हो चुकी थी फ्रेंड्स, इसीलिए मैंने ड्यू सॉफ्ट को ज्वाइन किया। एंड मुझे चाहिए थी एक सॉफ्ट स्किल डेवलपमेंट, जो आज सिर्फ आप मुझे देख रहे हैं, मैं पहले ऐसी नहीं थी। आज से 6-7 महीने मैंने डिसीजन लिया, लेकिन बट उस टाइम में ऐसी नहीं थी। लेकिन आज मैं ड्यू सॉफ्ट में आने के बाद अपने आप को आप सभी के सामने इतने अच्छे तरीके से प्रेजेंट कर पा रही हूँ माय डियर फ्रेंड्स, तो बिकॉज ऑफ ड्यू सॉफ्ट। ड्यू सॉफ्ट ने मुझे वो दिया है जिसकी कोई भी, मैं ड्यू सॉफ्ट की अगर बात करें तो माय डियर फ्रेंड्स, उसने मुझे वो सारी चीज दिया जिसकी हम वैल्यू नहीं लगा सकते। ड्यू सॉफ्ट ने मुझे दिया है आप सभी सामने कॉन्फिडेंस से बोलने का तरीका, ड्यू सॉफ्ट ने मुझे दिया प्रेजेंटेशन स्किल, ड्यू सॉफ्ट ने मुझे दिया एंकरिंग होस्ट स्टेज परफॉर्मेंस, ड्यू सॉफ्ट ने मुझे दिया कम्युनिकेशन स्किल। कहते हैं ना फ्रेंड्स कि जब बच्चे पैदा होते हैं तो वो 2 साल में बोलना सीख जाते हैं, बट कब कहाँ क्या बोलना है ये सीखने के लिए उनकी सारी उम्र गुजर जाती है। एंड माय डियर फ्रेंड्स, ड्यू सॉफ्ट ने मुझे वो स्किल दी जो तरीके से आप सभी के सामने बोल पा रही हूँ। एंड फ्रेंड्स, करना चाहते हैं तो आप भी डिसीजन लीजिए। एंड मैंने ड्यू सॉफ्ट को मैं अपनी लाइफ में एक सक्सेसफुल एंटरप्रेन्योर बन सकूं, इसके लिए मैंने ड्यू सॉफ्ट को ज्वाइन किया। एंड माय डियर फ्रेंड्स, हम यहाँ पर अपनी स्किल को, अपनी क्वालिटी को इतने अच्छे तरीके से जज कर लेते हैं कि हम लाखों करोड़ों की काबिलियत रखते हैं। बाद में हमें फिर किसी जॉब या बिजनेस के लिए भटकना नहीं पड़ता कि हम अपने जॉब को कैसे लगाएं, हम कैसे पैसे कमाएं। माय डियर फ्रेंड्स, वो देता है आपको ड्यू सॉफ्ट। एंड आज के यूथ का पर्पस क्या है? पढ़ो लिखो नौकर बनो। यस, वो सोचते हैं कि डिग्री डिप्लोमा अगर हम ले लेंगे तो हमारा करियर पूरी
प्रोग्राम जो हमें यूज देता है। माय डियर फ्रेंड, हम सभी को एक ऐसे प्लेटफॉर्म की जरूरत है जहाँ से हम सॉफ्ट स्किल लेते लेते पढ़ाई करते करते अपने अंदर वो क्वालिटी डेवलप कर ले कि हमें कहीं और भटकने की जरूरत न पड़े। माय डियर फ्रेंड्स, आपको ड्यू सॉफ्ट देता है यहाँ से करियर बेस्ट, आपने मतलब अपनी करियर को आप सिक्योर कर सके, आप यहाँ से वो आपको सिखाता है। तो सो माय डियर फ्रेंड्स, आप डिसीजन लीजिए। अगर आप भी चाहते हैं श्रद्धा मैम जैसा बेस्ट एंकर बनना, अगर आप भी चाहते हैं आकांक्षा मैम जैसा कॉन्फिडेंस पाना, तो डिसीजन लीजिए। एंड माय डियर फ्रेंड्स, मैं अपनी बातों को वाइंड अप करूंगी। कहते हैं ना कि धन दौलत तो मिल ही जाते हैं, लेकिन मान सम्मान जो होता है माय डियर फ्रेंड्स, हमें खुद के दम पर बनाना पड़ता है। सो टेक डिसीजन, चेंज योर लाइफ, keep rocking, always keep smiling. Thank you so much everyone. थैंक यू सो मच श्रेया। वाकई में आपने प्रूव कर दिया है 7th क्लास की स्टूडेंट, 7th स्टैंडर्ड की स्टूडेंट जब इतनी बड़ी बड़ी सोच रखती है, इतने बड़े बड़े सपने रखती है, तो मुझे नहीं लगता, मतलब हम जैसे लड़कों को तो श्रेया के जैसा बनना चाहिए। मतलब 7th 8th के स्टूडेंट्स, अनफॉर्चुनेटली इतनी तरह सोच वाले बहुत कम ही लोग हैं इंडिया में, बहुत कम ही स्टूडेंट हैं जो इस एज में कहीं ना कहीं गेम्स में पड़े हुए हैं, खा पी सो रहे हैं। लेकिन यहाँ पे श्रेया अपनी स्किल्स पे वर्कआउट कर रही है, अपनी स्किल्स को शॉर्प कर रही है और आगे बढ़ रही है। तो मैं इनके पेरेंट्स को काफी कॉन्ग्रेचुलेशन देना चाहूंगी और श्रेया को भी थैंक यू सो मच श्रेया फॉर कमिंग टुडे। एंड इसी नेक्स्ट मैं बुलाना चाहूंगी खुशबू मौर्य जी को। यस खुशबू मैम, प्लीज वेलकम ऑन द स्टेज। कहते हैं ना कि मेहनत अच्छी हो तो रंग लाती है, मेहनत अच्छी हो तो रंग लाती है, मेहनत गहरी हो तो सबको भाती है, मेहनत नादान हो तो टूट जाती है, लेकिन अगर मेहनत हम जैसे टीम लीडर्स, ड्यू सॉफ्ट चैंपियंस एंड गर्ल्स की हो तो वो मेहनत इतिहास बनाती हो, बनाती है। गुड इवनिंग एवरीवन, माई सेल्फ खुशबू मौर्य, बिलोंग करती हूँ फुलपुर प्रयागराज से। एंड पढ़ाई की बात करूँ तो ग्रेजुएशन कंप्लीट कर चुकी हूँ। उसी के साथ साथ वर्ष की बेस्ट एजुकेशन एकेडमी MS ड्यू सॉफ्ट में एज करियर वर्क करती हूँ। थैंक्स करती हूँ अपने माता पिता का और परम पिता परमेश्वर का, जिनकी वजह से मेरा ये वजूद और ये मेरा स्वर चल रहा है। और माय डियर फ्रेंड, उससे भी ज्यादा थैंक्स करती हूँ अपने सभी सीनियर अपलाइन का, जो कि हमें पल पल सपोर्ट करते हैं और गाइड करते हैं। माय डियर फ्रेंड, अपने बारे में बात करूँ तो आज से पहले मैं भी यानी प्राइवेट टीचिंग कर रही थी। अभी ग्रेजुएशन कंप्लीट होने के बाद मेरा बचपन से ही सपना था टीचर बनने का, तो प्राइवेट टीचिंग कर रहे थे। तो उसी दौरान मुझे इस सिस्टम के बारे में पता चला, तो माय डियर फ्रेंड मैं बात करूँ तो इससे पहले जब मैंने इस सिस्टम को देखा तो वहां पे आने के बाद मुझे एक शब्द पूछा गया था कि क्या आप सक्सेस होना चाहती हैं। माय डियर फ्रेंड बात करूँ तो आज से ये शब्द पहले मुझसे किसी ने नहीं पूछा था कि क्या आप अपने लाइफ में सक्सेस होना चाहती हैं। तो ये शब्द मुझसे पहली बार पूछा गया था कि आप सक्सेस होना चाहती हैं, तो मुझे लगा कि हाँ, पढ़ाई किस लिए कर रहे हैं, यानी अपनी लाइफ में सक्सेस होने के लिए। तो मुझे लगा कि हम जब इस कॉन्सेप्ट को देखे तो मुझे लगा कि हम यहाँ से टीचर बन सकते हैं। यानी ऑफलाइन में बात करें तो हम वहाँ पे बीएड करते, बीएड करते, टेट, सुपर टेट, यानी 4-5 साल प्रोसेस लगता, लेकिन वहाँ पे कोई गारंटी नहीं थी कि हम टीचर बन सकते हैं। क्योंकि आज देखा जाए कोरोना में सभी लोग तो पढ़ाई कर रहे थे, सभी लोग तैयारी कर रहे थे, आज वो सभी लोग अपने घर पे बैठे हैं। यानी सबसे भी बात करो, आज मैसेज आते हैं कि मैं सफाई चौपट हो गई, घर में बैठे हैं और ये कोरोना पता यानी का कुछ पता भी नहीं है। तो आज ये सब देखते हुए कहते हैं कि खुशबू यार तुम्हारा तो बहुत अच्छा है, तुम तो यानी अच्छे समय पे स्टार्टिंग कर दी हो, यहाँ पे तुम्हारा बहुत अच्छा है, तुम्हारा तो सब कुछ चलता है, डेली देखते हैं। लेकिन वो लोग कहते हैं कि हम ही लोग यहाँ पे बेकार हैं, घर पे पड़े हैं, कुछ भी नहीं हो रहा है। तो माय डियर फ्रेंड, आज देखा जाए तो यही सब देखते हुए मैंने डिसीजन लिया। और सबसे बड़ी बात यहाँ पे कि मैंने यहाँ पे क्या देखा था, जब मैं फर्स्ट बार यहाँ पे गई देखी थी, तो आज जो इस कॉन्सेप्ट को कंटिन्यू होस्ट कर रही हैं श्रद्धा मैम, उनकी वीडियो मैंने देखी थी। लगा था कि आज मैं प्राइवेट टीचिंग तो कर रही थी, बच्चों को पढ़ा रही थी, लेकिन कहीं ना कहीं मुझे बोलने में बहुत ज्यादा हेजिटेशन होती थी। यानी 4 लोगों को सामने अपने आप को प्रेजेंट करना होता था तो वो नहीं पाते थे, यानी लोगों को सामने बोल नहीं पाते थे। और बात करूँ तो मैं कोचिंग भी करती थी, यानी 1 डे एग्जाम की तैयारी
कर रही थी, रस्सी कर रहे, तो जैसे बच्चों को बुलाया जाता था कि आइए, जैसे हमसे होता था बोलने के लिए, तो वहां पे जैसे बुलाया जाता था तो हम लोग अपने आप को प्रेजेंट नहीं कर पाते थे। स्कूल में कहते हैं ना, पढ़ाना अलग बात होती है, आप छोटे बच्चों को पढ़ा लेते हैं, लेकिन आपके सामने अगर आपसे कोई सीनियर है, यानी आपसे कोई बड़े हैं, तो उनके सामने अगर आपको प्रेजेंट करना होता है ना, तो आप अपने आप को नहीं प्रेजेंट कर पाते हैं। तो वो सारे एजुकेशन रहते थे कि 4 लोगों के सामने बोल नहीं पाते थे। तो उस टाइम जब बुलाया गया था हम लोगों को, तो बहुत ही ज्यादा शर्मिंदगी महसूस हुई थी कि आज प्राइवेट टीचिंग कर रहे हैं, कोचिंग कर रहे हैं, इस डिग्री और पढ़ाई के क्या मतलब जब हम अपने आप को किसी के सामने प्रेजेंट न कर पाए। तो जब यही सब देखा कि जब श्रद्धा मैम को यहाँ पे मैंने देखा था, जब मैम को वीडियो देखी थी, तो लगा था कि यार हम लोगों में क्या कमी है जो कि हम लोग ये चीज नहीं कर सकते हैं। तो वही सब देखते हुए हमने भी डिसीजन लिया था यहाँ पे। और कहते हैं ना कि गांव में लड़कियों का तो सपना बहुत होता है कि वो कुछ करें, यानी सपना तो बहुत होता है, लेकिन हम लड़की अपने सपनों को मार लेते हैं, यानी दबा लेते हैं वो सपने। अगर कहते हैं ना, शादी से पहले अगर अपने मायके में है तो वो सोचते हैं कि मम्मी पापा को कोई प्रॉब्लम ना हो, मतलब वो अपने सपने, मतलब अगर वो कुछ चाहती है तो उसको नहीं करती है। और अगर घर में खास कर अगर बड़ी बेटियां हो तो वो तो और ही सपने को अपने वो कर लेती है कि हाँ, अपने सपने को पूरा नहीं कर पाते। और शादी के बाद ससुराल में जब जाती हैं तो वहां भी अपने सपनों को वो पूरा नहीं कर पाते हैं, क्योंकि शादी के बाद अपने घर को संभालना होता है। यानी हम लोग अपने सपनों को पूरा कहीं से भी नहीं कर सकते। लेकिन मैंने जब इस कॉन्सेप्ट को देखा था, लगा कि यहाँ से हम वाकई में अपने सपनों को पूरा कर सकते हैं। अभी तक तो यानी पढ़ाई करते थे तो सोच सिर्फ हमारी थी कि 10-20 हजार 30 हजार अगर कैसे भी अगर नौकरी मिल जाएगी तो वहां से तो अच्छे से जिंदगी कट जाएगी। लेकिन जब यहाँ पे आने के बाद हम सपने बड़े हुए कि यहाँ से लगा कि 10-15 हजार में कुछ नहीं हो सकता है, उतने में हम लोग गुजारा तो कर सकते हैं, नॉर्मल लाइफ जिंदगी बिता सकते हैं, लेकिन अच्छा से नजारा, मतलब कि जो हमारे सपने हैं हम उसको नहीं पूरा कर सकते हैं। ये सब देखते हुए हम दोनों सिस्टर ने यहाँ पे डिसीजन लिया। अचीवमेंट की बात करें, फिर आज अगर देखा जाए, लोग आपके अंदर क्या बदलाव आता है वो नहीं देखते हैं, वो पूछते हैं आपने यहाँ से कमाया क्या, आपकी अचीवमेंट क्या है। तो सबसे बड़ी बात यह है माय डियर फ्रेंड, हमारी अचीवमेंट ये है कि हमने यहाँ पे अपने आप को प्रेजेंट करना सीखा, यानी जो कुछ वो किसी के सामने बोल नहीं पाती थी वो अपने आप को किसी के सामने प्रेजेंट करने लगी। और माय डियर फ्रेंड, आज से 1 साल पहले मैंने अपने बर्थडे पे यहाँ पे स्टार्टिंग की थी। आज 1 सालों में यहाँ पे वर्क करते करते धीरे धीरे, कहते ना पहले तो अकेले थे, आज हमारी पूरी टीम यहाँ पे हमारे साथ में है। 1 सालों में मैंने, आज हम दोनों सिस्टर ने यहाँ पे यहाँ से स्कूटी अपनी अचीव की अपने बर्थडे के दिन। ये सबसे बड़ी अचीवमेंट है मेरी। कहते हैं ना, माँ बाप के पैसों पे तो सब ऐश करते हैं, सब उड़ लेते हैं, लेकिन अपने पैसे पे अगर कुछ आती है ना तो वो खुशी अंदर से आती है। यस माय डियर फ्रेंड, आज देखते हुए हम दोनों सिस्टर ने यहाँ पे डिसीजन लिया। और कहते हैं ना, आज जो भी न्यू गेस्ट हैं उनसे मैं यही कहना चाहती हूँ कि डिसीजन लीजिए। कहते हैं ना कि एक दिन में तो कुछ भी नहीं हो सकता है, लेकिन एक दिन जरूर कुछ हो सकता है। तो माय डियर फ्रेंड, आज जितने भी न्यू गेस्ट हैं उनसे बस डिसीजन लीजिए, हमारी पूरी उड़ान टीम आपके साथ है। थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच खुशबू जी, थैंक यू सो मच। आप दोनों को एक बार फिर से कांग्रेचुलेशंस, आप लोग बहुत अच्छा रॉक कर रही हैं, बहुत अच्छे से आगे बढ़ रही हैं। एंड नेक्स्ट वी हैव अ वेरी चार्मिंग पर्सनालिटी, मिस रचिता मौर्य फ्रॉम फूलपुर। वेलकम रचिता जी। वेलकम। थैंक यू सो मच सदा मैम, आपने कॉल करने के लिए। कहते हैं ना, एक महत्ता गुलाब है बेटी, एक महत्ता गुलाब है बेटी, हर तरह से लाजवाब है बेटी, जिसको कुदरत ने खुद से लिखा हो, जिसको कुदरत ने खुद से लिखा हो, वो प्यार की किताब है बेटी, वो प्यार की किताब है बेटी। गुड मॉर्निंग एवरीवन, माई सेल्फ रचिता मौर्य, बेसिकली बिलोंग करती हूँ फूलपुर प्रयागराज से, और इन क्वालिफिकेशन माई ग्रेजुएशन कंप्लीट। एंड थैंक्स करती हूँ शिवांगी जी का, जिनकी वजह से इस वंडरफुल कॉन्सेप्ट को जानने का मौका मिला। एंड थैंक्स करना चाहती हूँ खुशबू मैम, काजल जी का, प्रयागराज कैप्टन इंजीनियर विनय कुमार मौर्य सर का, एंड उसके साथ फूलपुर कैप्टन मिसेस रूपा मैम एंड मिस्टर विपिन सर का, जो हम सभी को कल्चरल गाइड एंड सपोर्ट करते हैं। तो मेरे फ्रेंड्स, आज अगर बात करें बेहतर एक बेस्ट प्लेटफॉर्म, एक बेस्ट सिस्टम की, जहां से हर इंसान सक्सेस हो सके, तो मेरे फ्रेंड्स आज देखा जाए तो आज बात करते हैं सपने की, कि व्हाट इज ड्रीम, गोल्स, ड्रीम क्या होते हैं। कहते हैं ना मेरे फ्रेंड्स कि आज लोगों के कोई सपने ही नहीं है, किसी के कोई सपने नहीं है, कोई ड्रीम नहीं है, कोई गोल नहीं है कि मुझे अपनी लाइफ में ये अचीव करना है। उन सबका आज 95% लोगों का ये मानना है कि बस
नौकरी मिल जाए और बस मेरा बढ़िया सा गुजारा चल जाए। तो माय डियर फ्रेंड्स, आज आप सभी लोग खुद के अंदर झांकिएगा, सोचिएगा कि क्या मैं 30 से 40 हजार रुपए के लिए बना हूँ? क्या मैंने आज अगर इतनी हाई क्वालिटी की डिग्री, लाखों रुपए लगा के डिग्रियां ली है, तो क्या मैं 30 से 40 हजार रुपए कमाने के लिए सिर्फ हूँ? क्या मेरी वैल्यू सिर्फ 30 से 40 हजार रुपए ही है माय डियर फ्रेंड्स? नो माय डियर फ्रेंड्स, आज कहते ना, आज किसी भी चीज पे ये नहीं लिखा है कि आज आपको ये नहीं ले सकते। कहते आज सफारी है तो उसमें ये नहीं लिखा है कि आज उसको विनय सर नहीं ले सकते हैं, या फिर ये नहीं लिखा हुआ है कि आज श्रद्धा मैम नहीं ले सकती है, या फिर उसमें ये नहीं लिखा हुआ है कि आज उसे रचिता मौर्य नहीं ले सकती है, या फिर माय डियर फ्रेंड्स आज ऐसा कोई भी चीज नहीं है जिसपे ये ना लिखा हो कि आज ये आप नहीं ले सकते। माय डियर फ्रेंड्स, चाहे वो सफारी हो, चाहे हवाई जहाज हो, कोई भी चीज हो, एनी वन, वो आज हम सभी के लिए बना हुआ है, मेरे लिए बना हुआ है, आप सभी के लिए बना है। क्या माय डियर फ्रेंड्स, आज हर किसी का सपना होता है मेरे पास एक लग्जरी कार हो, मेरे पास एक अच्छा हाउस हो, एक अच्छी बाइक हो, एक ड्रीम कार हो। तो क्या माय डियर फ्रेंड्स, सपना तो सबका होता है, लेकिन आप खुद से सोचिए माय डियर फ्रेंड्स, फील करिए, खुद से पूछिए, क्या मैं उस सपने के लिए कुछ कर रहा हूँ? क्या मेरे पास ऐसा कोई प्लेटफॉर्म है कि वो उस सपने को मैं पूरा कर सकूं? माय डियर फ्रेंड्स, जब ऊपर से जहाज हेलीकॉप्टर उड़ता है तो एक अंदर से कुछ होता है कि काश कि अगर इस पे मैं बैठा होता, तो काश कि ऐसा मौका मिलता कि मैं भी इस हवाई जहाज पे बैठ के फॉरेन टूर अचीव करता, थाईलैंड घूमता। लेकिन नहीं माय डियर फ्रेंड्स, आज हर किसी का सपना होता है कि वो एक अच्छी लाइफ जिए। कोई नहीं चाहता है कि मैं 20 से 30 हजार रुपए, 40 हजार रुपए कमाऊं, कोई नहीं चाहता कि मेरा सिर्फ गुजारा चले, क्योंकि माय डियर फ्रेंड्स आज हर कोई यही चाहता है कि मेरी एक अच्छी लाइफ हो, एक अच्छी लाइफ स्टाइल हो, एक अच्छा मान सम्मान हो, सोसाइटी में जहां भी मैं निकलूं तो लोग कहें यस कोई पर्सनालिटी है। तो माय डियर फ्रेंड्स, क्या उस सभी चीज के लिए आपके पास ऐसा कोई प्लेटफॉर्म है कि जहां से आप इन सारी चीजों को अपने फुलफिल कर सकते हैं? नहीं है माय डियर फ्रेंड्स। और आज यूज ऑफ कैरियर अपॉर्चुनिटी आप सभी के लिए आया है, एक मौका बन के माय डियर फ्रेंड्स, जहां से आप अपने अंदर सॉफ्ट स्किल एजुकेशन इनहांस कर सकते हैं, अपने अंदर एक एसेंशियल लाइफ स्किल ला सकते हैं माय डियर फ्रेंड्स। कहते हैं कि बोलना तो इंसान में 8 से 9 महीने या फिर 1 से 2 साल के अंदर सीख जाते हैं, लेकिन कब, कहाँ, क्या, कैसे बोलना है माय डियर फ्रेंड्स, ये सारी उम्र बीत जाती है, लेकिन लोगों को ज्ञान नहीं होता है। माय डियर फ्रेंड्स, आपसे 3 सवाल करना है। आज अपने आपसे खुद से सवाल करिएगा माय डियर फ्रेंड्स कि आज मैं नहीं तो कौन? अगर आज मैं सिस्टम को नहीं करूंगा तो कौन करेगा? खुद से माय डियर फ्रेंड्स सवाल करिएगा। लेकिन कि आज रात को सोते हुए खुद से सवाल करिएगा कि मैं नहीं कौन और अब नहीं तो कब? क्या माय डियर फ्रेंड्स अभी भी और आपको इंतजार है? क्योंकि अभी मेरा वक्त आएगा, मेरा टाइम। माय डियर फ्रेंड्स, किसी का टाइम नहीं आता है, टाइम लाना पड़ता है। मेरा ये मानना है माय डियर फ्रेंड्स, अगर मेरा वक्त नहीं आएगा तो मैं घिसी खिलाऊंगी, खिलाऊंगी। माय डियर फ्रेंड्स, इसलिए आज आप खुद से सवाल करना है। और इसी के साथ साथ माय डियर फ्रेंड्स, अब मैं नहीं तो कौन, अब नहीं तो कब, और हम नहीं तो कौन? माय डियर फ्रेंड्स, खुद से सवाल करिएगा और डिसीजन लीजिएगा। तो थैंक यू सो मच। और चंद लाइनों के साथ अपनी बातों को वाइंड अप करूंगी कि नारी का अवतार, शक्ति का अवतार है नारी, धैर्य का भंडार है नारी, शक्ति का अवतार है नारी, धैर्य का भंडार है नारी, नारी बिना ये जग है नश्वर, नारी बिना ये जग है नश्वर, जीवन का आधार ही नारी, जीवन का आधार ही नारी। थैंक यू सो मच। So my dear friends, next हमारे साथ एक छोटी सी पर्सनालिटी जो आज कहते हैं ना कि छोटा पैकेट बड़ा धमाका, तो मैं बुलाना चाहूंगी उन्हें, मिस दिव्यांका यादव फ्रॉम अमृता नगर। वेलकम दिव्यांका। एंड अगर मेहनत आदत बन जाए तो कामयाबी मुकद्दर बन जाती है। एंड हेलो एवरीवन, योर फ्रेंड दिव्यांका यादव। आई लिव इन अमृता नगर, खिदरपुर। आई एम स्टूडेंट इन 7th class standard and I have 3 sisters and 2 brothers. My all family is Jewish of Christian.
A special thanks to my parents for better decision to join your DuSoft career opportunity, and also thanks to my family coach, उड़ान कैप्टन respected Mr. KP sir and आरती मैम। DuSoft एक ऐसी कैरियर अपॉर्चुनिटी है जिसमें चलकर 45 लाख से प्लस लोगों की लाइफ स्टाइल में कन्वर्ट हो चुकी है माय डियर फ्रेंड, जहां से आज लोग अपनी जिंदगी को बदल रहे हैं। माय डियर फ्रेंड, बात करूं तो मैं इस सिस्टम में क्यों आई, क्योंकि मैं किताबी ज्ञान तो ले रही थी, मैं स्कूली नॉलेज तो ले रही थी, लेकिन मेरे अंदर कहीं ना कहीं इतना डर था कि मैं किसी के सामने बोल नहीं पाती थी। मेरे अंदर वो सॉफ्ट स्किल नहीं थी कि मैं अपने आप को किसी के सामने रिप्रेजेंट कर पाऊं। और माय डियर फ्रेंड, DuSoft मेरी लाइफ में एक मौका बन के आया जिससे मेरे मम्मी पापा ने डिसीजन लिया और मेरी पूरी फैमिली सिस्टम में आगे बढ़ रही है। माय डियर फ्रेंड, तो आप लोगों की लाइफ में भी शायद ये मौका ही बन करके आया है, आप लोग भी डिसीजन लीजिए। मैं आप लोग को एक स्टोरी के माध्यम से बताना चाहूंगी। एक छोटी सी जिले के शहर के एक छोटे से पेट्रोल पंप पर एक ब्लैक कलर की मर्सिडीज बेंज आकर खड़ी हुई और उस पेट्रोल पंप पर जो लड़का था वो देख रहा था उस कार को, और उस कार के मालिक निकला और बोला कि 2000 का पेट्रोल मेरी कार में डाल दो। तो बोला, वो मतलब एकदम एक्साइटेड हो गया, एकदम प्रसन्न हो गया। तो वो मालिक जो था वो बोलता है कि आप इतना एक्साइटेड क्यों हो गए? तो बोलता है, सर मेरी ड्रीम कार है, मैं भी इसे लेना चाहता हूँ, मैं भी काम करना चाहता हूँ, मैं भी आगे बढ़ना चाहता हूँ। तो बोला, ठीक है, आप आगे बढ़ना चाहते हैं तो मैं आपको रास्ता बताऊंगा। तो उसने अपना विजिटिंग कार्ड उसे दिया और वहां से वो पेट्रोल वो तेल डलाकर चला गया। वो बोलता है कि आप कल मेरे ऑफिस पर आ जाइएगा, आपसे बातचीत हो जाएगी। तो बोलता है, पता नहीं कौन है, कहाँ से आए हैं, मुझे क्या पता, मैं क्यों जाऊं उनके ऑफिस पर। उसने विजिटिंग कार्ड डस्टबिन में डाल दिया और फिर दूसरी कार में तेल डालने लगा। फिर कुछ सालों बाद, 3 साल बाद, उसी पेट्रोल पंप पर, उसी जगह पर वैसे ही सेम कार आकर खड़ी हुई, और कार तो वैसे ही थी लेकिन मालिक अलग था। और उस कार से मालिक निकला और बोला कि 2000 का पेट्रोल डाल दो। वो बोला, ठीक है। तो बोलता है, 3 साल पहले इसी जगह पर ऐसे ही कार खड़ी हुई थी। तो जो लड़का था वो बोला, हाँ, लेकिन आपको कैसे पता कि हाँ वही कार है? तो बोलता है कि मैं भी इसे यहाँ पर मैं भी झाड़ू मतलब मैं सफाई करता था, और मैं उसी दिन मैंने डस्टबिन के डिब्बे में एक विजिटिंग कार्ड देखा और मैंने उन महान पर्सनालिटी को कॉल किया और उनसे पूछताछ की, इसके बारे में जानकारी ली, और मैं भी आज इतना आगे बढ़ रहा हूँ। माय डियर फ्रेंड, कहीं ना कहीं उस आदमी की तरह आपकी लाइफ में भी ये DuSoft आया है। के साथ अपनी बातों को वाइंड अप करूंगी। बनना है तो समंदर बनो, बनना है तो समंदर बनो, जैसे कि लोगों के पसीने छूट जाए आपकी औकात नापते नापते, आपकी औकात नापते नापते। थैंक यू सो मच। बहुत बढ़िया, अपने नाम को आप याद कर देंगे। ये छोटे छोटे बच्चे आज हम सभी के बीच में आ रहे हैं, फ्रंट पे आ रहे हैं। माय डियर फ्रेंड्स, हम सभी को ये सोचना चाहिए कि हम क्यों पीछे हैं, तो हम सभी को फिर डिसीजन लेना चाहिए और आगे बढ़ना चाहिए। सो मूविंग ऑन द नेक्स्ट, आई वुड लाइक टू कॉल मिस शिवांगी ओझा फ्रॉम फूलपुर। वेलकम शिवांगी मैम। मैम, मुझे स्क्रीन पे कॉल करने के लिए थैंक यू सो मच। जो अपने कदमों और काबिलियत में विश्वास रखते हैं वही अक्सर मंजिल तक पहुंचते हैं। गुड इवनिंग एवरीवन। मैं सभी गेस्टों का, सभी ज्वाइन पर्सन, सभी सीनियर सपोर्टर हेल्पलाइन का मैं स्वागत व अभिनंदन करती हूँ। नाम से शिवांगी ओझा, बेसिकली बिलोंग करती हूँ फूलपुर प्रयागराज से। एजुकेशन की बात करूँ तो BSc कंप्लीट हो चुका है, और उसी के साथ साथ वर्ल्ड की बेस्ट एकेडमी DuSoft एकेडमी में अपने स्किल को डे बाय डे इंप्रूव कर रही हूँ। मैं थैंक्स करना चाहूंगी अपने गॉड का और अपने पेरेंट्स का, जिनकी वजह से मुझे इस खूबसूरत सी दुनिया में आने का एक मौका मिला, जिनकी वजह से मुझे इतने अच्छे संस्कार मिले। और मैं थैंक्स करना चाहूंगी आज काजल जी का, जिन्होंने मुझे इस वर्ल्ड की बेस्ट एकेडमी से इंट्रोड्यूस करवाया। और मैं थैंक्स करना चाहूंगी सभी सीनियर सपोर्टर और फ्रेंड्स जो मुझे पर्पल गाइड एंड सपोर्ट करते हैं। सो माय डियर फ्रेंड्स, आज बात करें जब मुझे DuSoft एकेडमी के बारे में पता चला तो माय डियर फ्रेंड्स, तो मेरी कॉलेज लाइफ चल रही थी माय डियर फ्रेंड्स। उस वक्त मेरे पास कोई अपॉर्चुनिटी नहीं था। कॉलेज की लाइफ माय डियर फ्रेंड्स, आप सभी लोगों को पता होगा कि कॉलेज की लाइफ एक मस्ती वाली लाइफ होती है माय डियर फ्रेंड्स। उस वक्त मैं भी
कॉलेज की लाइफ में बिजी थी, कुछ भी नहीं सोचती थी, बस अपना कॉलेज लाइफ एंजॉय कर रही थी। और आज उस वक्त मेरे सपने तो थे माय डियर फ्रेंड्स, लेकिन उसे किस तरीके से पूरा करना है मेरे पास कोई प्लेटफॉर्म नहीं था। और उस समय मुझे भी जब प्लेटफॉर्म को पता चला था, तो उस समय भी कोविड के वक्त मुझे भी इस प्लेटफॉर्म को पता चला था माय डियर फ्रेंड्स। और मुझे पूरे प्लेटफॉर्म को जब पता चला था कोविड के वक्त, और उस वक्त माय डियर फ्रेंड्स मैं भी टिकटॉक में बिजी रहा करती थी, लेकिन माय डियर फ्रेंड्स मैं आज थैंक्स करती हूँ कि जब मुझे इस ग्रेट अपॉर्चुनिटी को जानने का मौका मिला, जहाँ से मुझे लगा कि हाँ मैं यहाँ से अपनी कैरियर बना सकती हूँ, और मोस्ट इम्पोर्टेंट माय डियर फ्रेंड्स अपने बातों को रख सकती हूँ, अपने कुछ लोगों के सामने अपने आप को प्रेजेंट कर सकती हूँ। क्योंकि माय डियर फ्रेंड्स आज इसीलिए माय डियर फ्रेंड्स मोस्ट इम्पोर्टेंट मैं बीएससी तो कर रही थी, कॉलेज लाइफ तो कर रही थी, लेकिन अगर कुछ लोगों के सामने मुझे प्रेजेंट करने के लिए बोल दिया जाए माय डियर फ्रेंड्स, तो इतना हेजिटेशन होता था कि मैं खुद को प्रेजेंट नहीं कर पा रही थी। और माय डियर फ्रेंड्स इसीलिए मैंने देखा कि यहाँ से मेरे कम्युनिकेशन स्किल, यहाँ से मेरे प्रेजेंटेशन स्किल, हर चीज यहाँ से मेरा बन सकता है माय डियर फ्रेंड्स। तो आज मैंने इसलिए मैंने इंस्टीट्यूट ऑफ एकेडमी में अपने स्किल के लिए यहाँ पे डिसीजन लिया माय डियर फ्रेंड्स, और अपने स्किल को इम्प्रूव कर रही हूँ डे बाय डे माय डियर फ्रेंड्स। और आज सबसे बड़ी अचीवमेंट मेरी यही है माय डियर फ्रेंड्स कि मैं आप सभी के सामने अपने आप को प्रेजेंट कर रही हूँ, अपने आप को बोल पा रही हूँ माय डियर फ्रेंड्स, अपनी बातों को रख पा रही हूँ। और आज बात करें माय डियर फ्रेंड्स, तो आज हर पल सपने तो मतलब माय डियर फ्रेंड्स हर पल देखती थी, हर पल, लेकिन माय डियर फ्रेंड्स उस सपने को कहाँ से कैसे किस तरीके से आज ड्यूसॉफ्ट थैंक्स करती हूँ ड्यूसॉफ्ट का, जिनकी वजह से आज मुझे इस सपने को पूरा करने का मौका मिला। आज माय डियर फ्रेंड्स मैंने देखा कि यहाँ पे कैरियर तो बन रहा है, और इसके साथ साथ माय डियर फ्रेंड्स मैं इनकम अपना जनरेट कर सकती हूँ, पॉकेट मनी, क्योंकि माय डियर फ्रेंड्स कॉलेज लाइफ में चली थी, यहाँ से अपनी पॉकेट मनी को ले सकती हूँ। तो आज माय डियर फ्रेंड्स मैंने इस पॉकेट अपने स्किल को इम्प्रूव करी और यहाँ से अपनी पॉकेट मनी को भी जनरेट कर लूं। इसी के साथ साथ माय डियर फ्रेंड्स आज जितने लोग भी हमारे साथ यहाँ पे कनेक्टेड हैं माय डियर फ्रेंड्स, सभी लोगों से कहना चाहूंगी कि आज जब मैं इंस्टीट्यूट ऑफ एकेडमी स्टार्ट कर सकती हूँ, जब आज मैं कर सकती हूँ माय डियर फ्रेंड्स, तो आज आप भी कर सकते हैं। तो सभी न्यू गेस्टों से यही कहना चाहूंगी कि आप लोग स्टार्ट कीजिए, आप लोग, क्योंकि माय डियर फ्रेंड्स आज सारी पूरी उड़ान टीम आपके साथ है। आज पूरी उड़ान टीम आपको दिल और जान से माय डियर फ्रेंड्स, दिल जान से पूरे सपने को पूरा करने के लिए लगा देगी माय डियर फ्रेंड्स आपके लिए। और उसके लिए माय डियर फ्रेंड्स आपको एक डिसीजन लेना पड़ेगा। तो सभी लोगों से बस यही कहूंगी कि अपने डिसीजन को लीजिए, मिलकर रॉक करते हैं। और एक कोटेशन के साथ अपने वाणी को विराम दूंगी माय डियर फ्रेंड्स। कहते हैं ना, जीत की खातिर जुनून चाहिए, जिसमें उबला हुआ खून चाहिए, ये आसमां भी आएगा जमीन, बस इरादों में एक गुण चाहिए। जय उड़ान, जय ड्यूसॉफ्ट। Thank you so much, and once again congratulations for your all the achievements। आपने जो भी achievements के लिए उसके लिए बहुत ढेर सारी बधाइयाँ। ऐसे ही आप आगे बढ़ते रहिए और लोगों के बीच में अपना नाम बढ़ाते रहिए और उड़ान को आगे लेके जाते रहिए, क्योंकि अब जिनसे आप मिलने वाले हैं उनसे मिलकर ना आप एकदम से शॉक हो जाएंगे, सरप्राइज हो जाएंगे, क्योंकि वो बोल सकते हैं डिजिटल एंटरप्रेन्योर, अ वेरी यंगेस्ट डिजिटल एंटरप्रेन्योर who is none other than a very beautiful, charming personality, Miss Krishna Sharma from Agra. Welcome, Krishna. Thank you so much, ma'am. Thank you so much. कहते हैं कि तकदीर के खेल से नाराज नहीं होते, जिंदगी में कभी उदास नहीं होते, और हाथों की लकीरों पर यकीन मत करना मेरे दोस्त, क्योंकि तकदीर उनकी भी होते हैं जिनके हाथ नहीं होते। So happy good morning to all of you। नाम से कृष्णा शर्मा और बेसिकली बिलोंग करती हूँ ताजसूची आगरा से। थैंक्स गॉड और अपने पेरेंट्स का, जिनकी बदौलत इस खूबसूरत सी दुनिया में आने का मौका मिला और इतने अच्छे संस्कार दिए। एंड माय फ्रेंड्स, एंड थैंक्स ग्रेट शख्सियत का, अपनी अपलाइन का थैंक्स माय फ्रेंड्स, जो हमें पल पल गाइड करती है, जो सपोर्ट देती है। एंड माय फ्रेंड्स, मैं आपको बताऊंगी कि मैंने ड्यूसॉफ्ट क्यों किया। मैंने माय फ्रेंड्स ड्यूसॉफ्ट इसलिए किया क्योंकि माय फ्रेंड ड्यूसॉफ्ट देता है बेटर एजुकेशन। दैट माय डियर फ्रेंड्स, मैं एक ऐसे माय फ्रेंड्स लॉकडाउन में मेरे पास कोई वो नहीं था कि पढ़ाई कहाँ से होगी, ना एजुकेशन बेटर थी, कोचिंग बंद थी, स्कूल बंद थे, सब कुछ था। मेरे पास बस एक ही रास्ता था, वो था ड्यूसॉफ्ट, जहाँ पर मैंने देखा इतनी ग्रेट एजुकेशन मिल रही है, इतनी ग्रेट एजुकेशन जहाँ पर मेरे फ्रेंड्स मिलती है कम्युनिकेशन स्किल, अपने बोलने का तरीका, प्रेजेंटेशन स्किल, अपने आप को प्रेजेंट करने का तरीका, स्टेज परफॉर्मेंस, एंकरिंग एंड होस्टिंग। हमारे फ्रेंड्स कहते हैं वो मतलब केवल ड्यूसॉफ्ट
सोच मेरे पास वो रास्ता था। और माय फ्रेंड्स, हम सभी क्या ऐसे माहौल से बिलोंग करते थे ना, जहाँ लड़कियों को बस इतना था कि बस पढ़ो, खाना बनाओ और मतलब शादी करा देते थे। और माय फ्रेंड्स बट माय फ्रेंड्स सोच बहुत अलग थी। माय फ्रेंड्स ऐसा माहौल क्रिएट कर पा रहे थे कि वो माहौल क्रिएट नहीं कर पा रहे थे कि आगे क्या करना है। केवल ड्रीम ना माय फ्रेंड्स मेरे ड्रीम थे ना गोल थे, मतलब कुछ भी नहीं था। ड्रीम था तो बस एक रफ ले आते थे, उसको भरनी है, ये ड्रीम था। और दूसरे एकदम साफ पेज की रफ चाहिए, और ये गोल था माय फ्रेंड्स। बट माय फ्रेंड्स हमें माय फ्रेंड्स बढ़िया क्यों नहीं किया जाता था? क्योंकि माय फ्रेंड्स हमारे गांव में भी थोड़ा मतलब स्कूल्स नहीं थे। फिर हमने एक स्कूल्स बनाया। फिर घर से बाहर नहीं, लड़कियां थोड़ी सी भी बड़ी हो जाए तो उन्हें घर से बाहर नहीं निकलने दिया जाता था, क्योंकि उन्हें अपनी बेटियों पर यकीन नहीं था। माय फ्रेंड्स ब्यूसॉफ्ट माय फ्रेंड्स हमें इतनी बेटर एजुकेशन देता है, बेटर सोच देता है। माय फ्रेंड्स टाइम हमारे पास थोड़ा कम है, तो उसी के साथ में मैं आज लड़कियों के लिए एक रैप डेडिकेट करना चाहूंगी। कहते हैं कि जरा सोचो मैं लिखूं क्या, कि जरा सोचो थोड़ा। मेरे फ्रेंड्स कहते हैं कि जरा सोचो मैं लिखूं क्या। अरे मैं मुझको ना दी आजादी, मैं एक लड़की हूँ, मुझको ना दी है आजादी। फिर भी लड़की हूँ मैं, लड़ने की आदत बचपन से है डाली। फिर भी लड़ती हूँ, लड़ने की आदत बचपन से है डाली। शिकारी बनकर खेल जो सीखा है अब मैंने, खुद खड़ी हूँ खुद के पैरों पर। सब कहते हैं मेरे फ्रेंड्स, इस लाइन का कई सारे लोगों ने अपने ऊपर मतलब कई सारे फील्ड में ऐसे लोग भी मिले होंगे। कहते हैं कि सीखा है सब कुछ, खुद ही खड़ी हूँ अपने पैरों पर। सब कहते हैं तुम ये छोड़ो, ये सब लड़कियों को कहते हैं कि तुम छोड़ो, ये सब नहीं जचता तुम्हारे चेहरे पर, ये सब नहीं जचता तुम्हारे चेहरे पर। पर माय डियर फ्रेंड्स मैंने ले ली जिम्मेदारी, जिंदगी मेरी है ना ये उधारी। अपनी किस्मत है बेचारी, सबको ये लगता है बेकार है नारी, पर अंत बढ़कर हमने ये तोड़ी है चैन। कृष्णा मैडम मुझे कहते हैं मैन, अंत में मुझको ना बनना है रानी। माय डियर फ्रेंड्स अब मुझको बनना है ना रानी, खुद की ही जुबानी की ये कहानी। पहले लगते थी बोझ अब सेल जीने की इच्छा मैं मेरी में जीती हूँ। खुद की दुकान में चैन हूँ, दिल थोड़ा सा रखूं, खराब तुझको भी मिल जाएगा तेरा प्रेम लव। झेली है बातें तेरी झेली है बातें तेरी झेली है रातें तेरी झेली है कई हेरा फेरी। गुलशन की डायरी में बताते हैं बारे में तेरी, कि गुलशन की डायरी में बताते हैं बातें तेरी, कुछ असलियत है तेरी। एंड डीडीटी टीवी वाले हम सबको नचाते हैं, लिखते हैं सच हम सबको सुनाते हैं। और मेरे फ्रेंड जो बाबू टोना जादू वगैरह करते हैं क्या, उनके लिए है कि तुम बाबू को छोड़ो यार, बात मेरी मानो, खुद को ही खुद से तुम संभालो और खुद को ही तुम खुद से पहचानो। और हाँ, जमाने वाले अपनी सोच को बड़ी रखो, कि जमाने वालों सोच को अपनी बड़ी रखो, मेरी बात मानो, कुछ गंदी सोच हटाओ या अपनी जाके बहन को ताड़ो। और मेरे फ्रेंड्स ये लाइन है जो अपने ऊपर लेकर देखना थोड़ी सी, कि कहते हैं कि अरे सोच में भी जिंदगी अनेक है, अरे सोच में भी जिंदगी अनेक है। विकास है पर हम लड़कियां कहाँ सेफ हैं, कि विकास है हम लड़कियां कहाँ सेफ हैं। और कहते हैं आप लोग कहते हैं कि हम थोड़े से अलग हैं, तो सुनो कहते हैं कि आज भी हम अपने हुनर में दम रखते हैं। कहते हैं कि आज भी हम अपने हुनर में दम रखते हैं, छा जाते हैं रंग जब हम महफिल में कदम रखते हैं। So wish you all the very best. Thank you so much. क्या बात है कृष्णा, एक्सीलेंट। कृष्णा जी आपने बहुत ही बेस्ट तरीके से आज अपने रैप के माध्यम से सभी गर्ल्स के लिए बेस्ट मैसेज दिया है और सभी लोगों ने इसे दिल से फील किया। थैंक यू सो मच। एंड नेक्स्ट हमारे साथ हैं नेहा सिंह मैम। यस, वेलकम नेहा सिंह जी। थैंक यू मैम।
तेरे गिरने में तेरी हार नहीं, तो इंसान है कोई अवतार नहीं। उठ गिर उठ दौड़ फिर भाग, क्योंकि जिंदगी संक्षिप्त है, इसका कोई सार नहीं, इसका कोई सार नहीं। हेलो एवरीवन, गुड इवनिंग। माई सेल्फ नेहा सिंह, बिलोंग करती हूँ फूलपुर प्रयागराज से। एजुकेशन की बात करूँ तो बीसीए सेकेंड ईयर की स्टूडेंट हूँ। उसके साथ साथ वर्ल्ड की बेस्ट अकेडमी एमएसडीयू को इम्प्रूव कर रही हूँ और एज ए करियर वर्क कर रही हूँ। थैंक्स करती हूँ गॉड और अपने पेरेंट्स का, जिन्हें मुझे खूबसूरत दुनिया में लाया और इतने अच्छे संस्कार दिए, अपने सभी सीनियर अपलाइन जो मुझे बिल्कुल गाइड एंड सपोर्ट करते हैं। माय डियर फ्रेंड्स, आज से कुछ दिनों पहले मुझसे भी एक पर्सनालिटी मिली थी जिनका नाम है मिस खुशबू मैम। उन्होंने मुझसे एक क्वेश्चन किया था कि आप नेहा जी, आप लाइफ में कुछ करना चाहती हैं? मैंने कहा यस। बोले कि आपके सपने हैं? मैंने बोला बहुत से हैं। उन्होंने बोला कि आपके पास कोई रास्ता है? मैंने बोला रास्ता तो नहीं है, अभी तो बस चल रही है तैयारी, जैसे भी चल रही है, देखेंगे जो होगा। बोले कि मेरे पास एक ऐसे कॉन्सेप्ट है जहां से आज आप और हम मिलके एक बहुत बड़ा आज हम लोग बहुत आगे जा सकते हैं, कामयाब हो सकते हैं, हम भी जानना चाहते हैं। बोले कि आइए हमारे फ्रेंड, आज दी की बात सुन के आज मैंने वीडियो सब को ज्वाइन किया। मैंने यहाँ ये देखा कि यहाँ पे आज इतनी ढेर सारी एजुकेशन जो कि एक साथ मुझे एक जगह, यही एजुकेशन मुझे हर जगह लेनी पड़ती थी। कहीं मैं कंप्यूटर के लिए अलग जाती थी, इंग्लिश स्पोकन के लिए अलग सोचना पड़ता था कि यार इसके बाद मुझे ये करना है। लेकिन माय डियर फ्रेंड, ये सारी एजुकेशन मुझे एक प्लेटफॉर्म पे एक जगह मिली। उसके साथ साथ मैं यहाँ से अपना करियर बनाने का मुझे यहाँ पे मौका मिला। मैंने देखा यार मैं पढ़ाई तो कर ही रही हूँ, क्यों नहीं इसको भी करती हूँ। उसके साथ साथ यहाँ से मुझे मौका मिलेगा मैं अपने पॉकेट मनी भी जनरेट कर सकती हूँ, जो मेरे लिए मुझे घर वाले मुझे देते हैं, मैं उनसे मांगने का मुझे न पड़े। उसके साथ साथ माय डियर फ्रेंड, मैंने यहाँ पे देखा आज छोटे छोटे बच्चे आज इतनी अच्छी तरीके से आज अपने आप को प्रेजेंट करते हैं लोगों के सामने, जो कि मैं देखती रह गई, क्योंकि मेरे अंदर वो क्वालिटी थी। इतना डर अंदर था कि मैं लोगों से बात करने में भी इतना दूर भागती थी कि मैं बोलूंगी क्या। लेकिन माय डियर फ्रेंड, आज वो क्वालिटी मुझे दिया तो ड्यूज ऑफ थैंक्स टू खुशबू दी, जिन्होंने मुझे इस वंडरफुल कॉन्सेप्ट को इंट्रोड्यूस कराया। थैंक्स टू मेरे सभी सीनियर अपलाइन जिन्होंने मुझे, जो हमें पर्पल गाइड एंड सपोर्ट करते हैं। माय डियर फ्रेंड, कहते हैं मैं आप सभी से यही कहूंगी कि आप सभी डिसीजन लीजिए, हमारी पूरी उड़ान टीम आपके साथ है, हम सभी मिलकर रॉक करेंगे। कहते हैं ना हमारे कामयाब लोग अपने फैसले से दुनिया बदल देते हैं, कामयाब लोग अपने फैसले से दुनिया बदल देते हैं, ना कामयाब लोग दुनिया के डर से अपने फैसले बदल देते हैं। तो थैंक यू सो मच। Thank you so much, Neha ma'am. Next, Seema Prajapati from Sonphat. Yes, Seema ma'am, welcome. Thank you so much, श्रद्धा मैम, स्क्रीन पे कॉल करने के लिए। गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू फ्रेंड्स। बदल जाओ वक्त के साथ या फिर वक्त बदलना सीखो, बदल जाओ वक्त के साथ या फिर वक्त बदलना सीखो, मजबूरियों को मत कोसो, हर हाल में चलना सीखो, हर हाल में चलना सीखो। माई सेल्फ सीमा प्रजापति, मैं बिलोंग करती हूँ रेणुकूट सोनभद्र से। एजुकेशन में मैं एमएससी की स्टूडेंट हूँ और उसके साथ साथ वर्ल्ड की बेस्ट अकेडमी एमएसडीयू सॉफ्ट में वर्क कर रही हूँ और अपने स्किल्स को डे बाय डे इम्प्रूव कर रही हूँ। एंड थैंक्स करती हूँ अपने अपलाइन का, जिन्होंने मुझे इस कॉन्सेप्ट से इंट्रोड्यूस कराया। एंड उससे भी ज्यादा थैंक्स करती हूँ अपने मेंटोर रिस्पेक्टेड मिस श्रद्धा जायसवाल मैम एंड टीम जायसवाल क्रिएशन का, जो मुझे पल पल गाइड एंड सपोर्ट करते हैं। एंड फ्रेंड्स, मैं बात करूं अपनी, तो मैं एक ऐसे फैमिली से बिलोंग करती हूँ जहाँ पे लड़कियों को ज्यादा पढ़ाया नहीं जाता। लड़कियां 10th में जाती है, 12th में जाती है, उनकी शादी कर दी जाती है। लेकिन फ्रेंड्स, मैं अपनी फैमिली में पहली लड़की हूँ जिसने ग्रेजुएशन किया और अभी एमएससी कर रही हूँ। मैं जब ग्रेजुएशन कर रही थी तो फिर मुझे भी इस कॉन्सेप्ट को दिखाया गया था। तो मैंने जब इस कॉन्सेप्ट को देखा तो मुझे भी पहले यकीन नहीं हुआ कि कैसे हो सकते हैं यहाँ पे ऑनलाइन के माध्यम से कैसे लोग कितना ग्रोथ कर सकते हैं। लेकिन फ्रेंड्स, जब मैंने रिस्पेक्टेड श्रद्धा मैम को सुना, ये संकेत जायसवाल सर को सुना, तो मुझे यकीन हुआ कि हाँ, लोग यहाँ से भी बहुत आगे बढ़ सकते हैं और अपने आप को इम्प्रूव कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, मुझे भी यकीन हुआ, तो फिर मैंने भी इसे स्टार्ट किया। और फ्रेंड्स, लोग कहते हैं ना कि जब कोई भी कॉन्सेप्ट को देखता है तो लोग कहते हैं कि मैं इससे पूछूंगा, मैं उससे पूछ कर बताऊंगी। तो फ्रेंड्स, मैंने भी पूछा था और इसी वजह से मैं 1 मंथ लेट हो गई थी। एंड फ्रेंड्स, मुझे भी लोगों ने कहा कि ये ऐसा कुछ नहीं होता, ये सब काम नहीं चलता। लेकिन फ्रेंड्स, मौके बार बार नहीं आते। कहते हैं कि मौका आता है, या तो मौका आता है, लेकिन
ये हम पे डिपेंड करता है कि उस मौके को लेकर हम अपनी जिंदगी को बनाते हैं या फिर उस मौके को छोड़कर उस चीज पे पछताते हैं। तो फ्रेंड्स, हमारे पास ज्यादा टाइम की शॉर्टेज है, तो मैं एक स्टोरी के साथ अपनी बातों को वाइंड अप करूंगी। फ्रेंड्स, एक बार क्या होता है कि बिल गेट्स को एक बार इंटरव्यू के लिए बुलाया जाता है, तो एक लेडी उनका इंटरव्यू ले रही थी। तो उन्होंने उनसे पूछा कि सर आप इतने ज्यादा अमीर कैसे हैं? तो बिल गेट्स ने बोला कि बिल गेट्स सर ने उनसे बोला, उन्हें एक ब्लैंक चेक दिया और कहा कि आप जितना चाहे उतना अमाउंट इसमें फिलअप कर सकती हैं। तो उस लेडी ने कहा कि सर आप कुछ गलत समझ रहे हैं, ऐसा कुछ नहीं है। तो फिर बिल गेट्स ने मुस्कुराकर कहा कि मैंने अभी आपको एक अपॉर्चुनिटी दी थी, अगर आप चाहती तो आप दुनिया की अमीर रिपोर्टर बन सकती थी, लेकिन आपने उसे मिस कर दिया, उसे छोड़ दिया। और मैं कभी भी किसी अपॉर्चुनिटी को मिस नहीं करता, इसीलिए आज मैं दुनिया का सबसे अमीर इंसान हूँ। इसका मोरल ये है कि कभी हमारी जिंदगी हमें मौका देती है, हमारी लाइफ में एक बार अपॉर्चुनिटी जरूर आती है, बस ये हम पे डिपेंड करता है कि हम उसे कैसे लेते हैं, उसे किस व्यू में लेते हैं। तो फ्रेंड्स, इसी में मैं अपनी बातों को वाइंड अप करती हूँ। एंड थैंक यू सो मच श्रद्धा मैम, थैंक यू सो मच। थैंक यू सीमा जी, बहुत ही ग्रेट स्टोरी आपने बताई। लेट्स माय डियर फ्रेंड, जितने भी नए पर्सन यहाँ पे देख रहे हैं, अपॉर्चुनिटी को हाथ से जाने दीजिए, स्टार्ट कीजिए और आगे बढ़िए। द लास्ट आई वुड लाइक टू कॉल मिस पूनम यादव जी, वेलकम ऑन द स्ट्रीम पूनम मैम। Thank you so much, Radha ma'am, for inviting me. Life is the most difficult exam. Many people fail because they try to copy other, but not realize everyone has a different question paper. Hello, good evening everyone. This is your friend Poonam Yadav from Phulpur, Prayagraj, and I am a student of BSc second year. My dear friends, why I am joining DoSoft? Because my childhood hobby, I want to make singer, but I is not having any platform. But present time में I'm having best platform MS DoSoft and designing education worldwide software. Yeah, DoSoft your partner for life. My dear friends, आज बात करें कि कुछ लोग कहते हैं कि मोटिवेशन से दुनिया को जीता जा सकता है। डियर फ्रेंड, मोटिवेशन से दुनिया को जीता जा सकता है, लेकिन जब तक हम अपने अंदर से अपने आप को नहीं पहचानेंगे, तब तक आप कोई भी मोटिवेशन आपको आगे नहीं ले जा सकता। आपको अपने अंदर से खुद को जगाना पड़ता, तभी अगर आपको मोटिवेट भी किया जाएगा, आप एक दिन मोटिवेट रहेंगे, 2 दिन मोटिवेट रहेंगे, फिर से आप जो है डिमोटिवेट हो जाएंगे, क्योंकि आपके आसपास की जो निगेटिविटी होते हैं वो हमारे कहीं ना कहीं हमारे आसपास की निगेटिविटी हमारे ऊपर वास करती है। तो माय डियर, मैं आप सबसे यही कहना चाहूंगी कि आप सब भी डिसीजन लीजिए। माय डियर, मैंने सबको ज्वाइन किया था क्योंकि मेरी वजह थी। आपको अपनी वजह को पहचानने की जरूरत है माय डियर फ्रेंड, क्योंकि वजह अगर इंसान को होना तो वो कुछ भी कर सकता है। क्योंकि मैंने DoSoft को ज्वाइन किया, मेरी फ्रेंड है जो कि उनकी बात करो तो मिस नेहा जी, जिन्होंने मुझे ओनली 1 कॉल किया था, बोले पूनम जी आप सिंगर बनना चाहती हैं, आपके लिए बेस्ट प्लेटफॉर्म है, क्या आप दिल्ली के स्टेज पे जाके अपने आप को परफॉर्मेंस करना चाहती है? मैंने बोला यस, मुझे इसी अपॉर्चुनिटी का तो इंतजार था। तो उन्होंने बोला ठीक है आप आइए। फिर नेक्स्ट दिन मैं जैसे ही उन्होंने मुझे कॉल किया, नेक्स्ट दिन मैं उनसे मिली और कॉन्सेप्ट को जाना, और जानने के बाद मैंने तुरंत डिसीजन लिया कि यस मुझे करना है DoSoft। तो माय डिफरेंस, क्योंकि मेरी वजह थी, मैंने तुरंत डिसीजन लिया। माय डिफरेंस, मुझे भी डिमोटिवेट करने वाले बहुत से लोग मिले थे, अब मुझे सब लोगों ने बोला कि आप ये नहीं कर सकती हो, ये गलत है ऐसा, लेकिन उस वक्त क्या मेरे सपने जो थे ना, वो मेरे चारों तरफ सिर्फ मेरे सपने दिखाई दे रहे थे। तो माय डियर, मैं आपसे यही कहना चाहूंगी, आप सब भी डिसीजन लीजिए एंड मिलकर आप करते हैं। और लास्ट में 2 लाइन के साथ अपने बातों को वाइंड अप करना चाहूंगी। कहते हैं ना, जिस दिन कामयाबी मिलेगी उस दिन मेरे ही चर्चे होंगे, जिस दिन कामयाबी मिलेगी उस दिन मेरे ही चर्चे होंगे, उनके 1 महीने की इनकम अपने 1 दिन के खर्चे होंगे, अपने 1 दिन के खर्चे होंगे। थैंक यू सो मच। अच्छे तरीके से पूनम जी ने बताया अभी
डिसीजन लेना चाहिए, लेट नहीं करना चाहिए, वेट भी नहीं करना चाहिए, क्योंकि जो वेट करते हैं या लेट करते हैं उनके लिए अपॉर्चुनिटीज ऐसे आती है और ऐसे निकल जाती है, दूसरा कोई से लेकर के आगे बढ़ जाता है, और जो वेट करते हैं वो जिंदगी भर वेट करते रह जाते हैं। एंड नेक्स्ट बुलाना चाहूंगी पूर्णिमा यादव जी को। यस, वेलकम पूर्णिमा। दौड़ना है तुझे ऊंचा, परों को खोल के रख, कसौटी बंदगी की हौसलों को तौल के रख। यस माय डियर, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। माय नेम इज पूर्णिमा यादव। मैं बिलोंग करती हूँ चितौन से। पढ़ाई में मेरा बीए फाइनल ईयर, और इसी के साथ साथ मैं इस इंडस्ट्री में अपने स्किल को इम्प्रूव करे और अपने आप को प्रेजेंट कर पा रही हूँ। थैंक्स करती हूँ अपने मम्मी पापा का, जिनकी वजह से इस खूबसूरत दुनिया में आई और आज मेरी यहाँ सांसें चल रही। और माय डियर फ्रेंड्स, मुझे इस सिस्टम से रूबरू कराया रिस्पेक्टेड मिस्टर महेश सर ने, जिनकी वजह से आज मुझे इस सिस्टम से रूबरू करवाए और आज मैं स्क्रीन पे बोल पा रहा हूँ। पहले मैं इस जूसॉफ्ट में इसलिए आई क्योंकि मैं कुछ करना चाहती थी लाइफ में अपने और आगे बढ़ना चाहती थी। मैं यूपीएससी का फॉर्म भरी थी और महेश सर बोले पूर्णिमा जी आप यूपीएससी फॉर्म भरी है और सबसे ज्यादा छटनी जब इंटरव्यू होता है उसी में होता है। हमने कहा हाँ सर ये तो बात सही है। बोले कि यस आप यहाँ से कर सकती हैं। थैंक यू मैम। Thank you so much, पूर्णिमा मैम। एंड माय डियर फ्रेंड्स, सभी लीडर्स को कहते हैं अपने दिल से धन्यवाद कहना चाहिए क्योंकि उन्हें आज इतना प्रेसियस टाइम निकाला और हम सभी के बीच में आकर के उन्होंने अपना फीलिंग शेयर किया।